जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। जय धाम धामी मुक्तो की जय। मालाड मंडल की जय जय जय। आज हम फिर से पेज नंबर 241 अस्खलित मंगल कृपा धारा से वो वापस रिपीट कर रहे हैं।
सक्षम भाई के लिए रिपीट कर रहे हैं कि हम यहाँ जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसमें हम भगवान को बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। हमारी साधना सिर्फ बाह्य नहीं है, मतलब कि आंखों से, स्थूल आंखों से देखना, स्थूल कानों से सुनना, या तो अपनी जीवा से बोलना, तो वो हमारी साधना बाह्य की साधना है। हमें बाह्य की साधना में से अंतर की साधना में जाना है। इसलिए काकाजी महाराज ने जो योगी जयंती के दिन को जो मंगल प्रवचन किया था काका जी ने, वो उसमें बात आती है प्रवचन नंबर 7। तो काका 7 पेज नंबर 241 है, अस्खलित मंगल कृपाधारा। वहां पे काका जी सबको याद दिलाते हैं कि हमें जो मिले हैं वो सर्वोपरि दिव्य साकार स्वरूप परम तत्व हमारे हृदय में अखंड है। अभी ये कौन बोल रहे हैं? काका जी बोल रहे हैं। तो काका जी ने हमेशा, काका जी हो या भरत भाई हो या वसी भाई हो या हमारे वचनामृत हो या स्वामी की बातें हो, उसमें जो सारांश लिखा है उसमें क्रिया नहीं लिखी। मतलब महाराज ने जो सत्संग करवाया वो शायद 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का था, लेकिन उसमें जो प्रोसेस चलाया वो प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा है। जो सारांश था वो सारांश 4 जन ने मिलके उसके सारांश को लिपिबद्ध करके उसका एक ग्रंथ बना दिया। मतलब कि हम उससे अवगत नहीं है कि हकीकत में उस दिन कितने घंटे का सत्संग हुआ। उस दिन सत्संग हुआ वो सबको मालूम, लेकिन महाराज इतने बजे बैठे, शुरुआत किया सत्संग का और वो सत्संग इतने घंटे चला, उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि सब देहातीत हो जाते, और जो लिखने वाला था, जो सुनने वाले थे, वो सब जब क्रिया इनिशिएट होती थी, क्रिया, वो शब्द क्या है? क्रिया। मतलब कि महाराज जब अंतर में लेके जाते थे तो सब भी देहातीत हो जाते थे। देहातीत हो जाने की वजह से उनको समय का पता नहीं चलता था, तो महाराज वो जो पूरा जो आयाम था उसको अक्षरधाम में बदली कर देते। अभी अक्षरधाम में बदली करना मतलब क्या? महाराज पहले धारणा करवाते थे, जो शायद इसमें बहुत कम मेंशन किया है। वो हर एक भक्त को सबसे पहले यही हिदायत देते थे कि आपको देह से देह को देखना नहीं है, स्थूल से स्थूल को देखना नहीं है। हालांकि मैं सबके हृदय में अखंड विराजमान हूँ, और वो शास्त्रों का प्रमाण भी है कि कार्यकारण रूप से और ज्ञाता दृष्टा रूप से, अंतर्यामी रूप से मैं आप सभी के अंतर में जन्म जन्मांतर से हूँ। कोई भी योनि में मैं आपके हृदय में अखंड रहा हूँ, पर अभी जो अखंड रहे हैं सुषुप्त अवस्था में, उसको जागृत करने के लिए आप मेरे सम्मुख हो। और उसके लिए क्या करना है कि आपको हृदय में जाना, और वही काका जी ने किया कि हृदय में ही जहाँ पे मेरी मूर्ति सुषुप्तावस्था में जन्म जन्मांतर से अंतर्यामी रूप से विराजमान है ही है, उसको हम जागृत करने आपके सम्मुख हुए। वो जागृत करना मतलब क्या? कि सर्वोपरि दिव्य साकार स्वरूप ऐसा जो परम तत्व मेरे हृदय में अखंड है, उसका जानपना आ जाना। कि भगवान बाहर तो है, मैं जिसको देखता हूँ, जो प्रकट पुरुषोत्तम महाराज है, जिसको मैं आंखों से स्थूल से बाहर देखता हूँ, उसको अंदर मुझे स्थूल आंखों से नहीं देखना। वो दूसरी दिव्य आंख है, उससे मुझे अंतर दर्शन महाराज करवाएंगे। तो हमारी यहाँ की साधना क्या है? एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, कि जो काका जी ने करवाया, जो मुक्तानंद स्वामी ने भी करवाया, जो गुणातीतानंद स्वामी ने भी करवाया, जो गोपालानंद स्वामी ने भी करवाया, और आज की डेट में दिनकर भाई और भरत भाई और वसी भाई करवा रहे हैं। लेकिन कहाँ पे करवा रहे हैं? जो स्पेशल आत्माएं हैं उसके ऊपर वो क्रिया कर रहे हैं, जो सुनने के लिए तत्पर है और जिन्होंने डेडिकेट किया है, जिनके पास में लक्ष्य है। लक्ष्यहीन भक्त को ये चीज नहीं बताई। जिस भक्त के पास में लक्ष्य है उनको ही भरत भाई ने, वसी भाई ने अपने शरण में लिया, और जब शरण में लिया तो उनको उस प्रत्यक्ष अपने हृदय में उनको उतार दिया। तो बाह्य देखना वो तो उनकी करुणा है, वो उनकी कृपा है, पर आत्यंतिक करुणा जिसको बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? कि दिव्य आंखों से और हमारे दिव्य कानों से हम हमारे अंतर से उनकी जो अनुभूति है उसको हम सुन सके और उनकी दिव्य मूर्ति को हम पहचान सके जो हमारे हृदय में है। तो वो कहते हैं कि हृदय में जहाँ पे धबक धबक होता है
वहां उसके लिए आपको प्रक्रिया क्या करनी है, श्वास लो और निकालो। तो ये प्रक्रिया इनडायरेक्टली काका जी ने दे दी, कारण कि ये जो बातें हैं जो उन्होंने प्रत्यक्ष करवाई, चाहे गणेशपुरी में चाहे लोनावाला में, वहां पे जो प्रोसेस करवाई ना, वो प्रोसेस इसमें नहीं लिखी, या तो वो प्रोसेस यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ली नहीं, बल्कि एक्चुअल प्रोसेस हुआ है वो ये है कि हम जब सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं तो हम अल्फा बीटा थीटा और गामा लेवल की किरणों का, ब्रह्म मुहूर्त का हम ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति के पास में लक्ष्य है वो 4 से 5 में उठ सकेगा और वो कार्य कर सकेगा। भरत भाई, वशी भाई, राजू भाई और कई लोग और कई भक्त दादर टेम्पल में पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे निकल जाते थे, पहली ट्रेन पकड़ते थे, और जो 5 बजे वहां पे बैठते थे वो ध्यान करते थे। वो ध्यान सिखाया किसने? योगी जी महाराज। वो सत्संग किसका करने जाते थे दादर में? योगी जी महाराज। काका जी, पप्पा जी, राजू भाई, बाकी जितने भी साधु संत थे, हरिप्रसाद स्वामी जी वगैरह जो भी थे, वो दादर मंदिर में सुबह में 5 बजे जो योगी जी महाराज के दर्शन करने जाते थे, वहां पे कोई शब्द नहीं रहता, वहां पे सिर्फ दर्शन रहता। और वो दर्शन में योगी जी महाराज अंदर जाने को थे कि मैं बाहर, आप जो मुझे बाहर ढूंढ रहे हो उसके बजाय आप मुझे अंदर ढूंढो, मैं अंदर हूं, आपके साथ हूं, वो प्रतीति करो, उसके बाद तो आपकी भक्ति शुरू होगी। तो वो लोग ने कर चुके हैं, लेकिन क्या है वो रहस्य है, वो तांत्रिक ही रहस्य है जो किसी ने आज तक अनलॉक किया नहीं है, तो करवाया नहीं, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यदि आप मान रहे हो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया है, पर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि आपको सभी को सिर्फ देहाध्यास है। मतलब जो आज तक आप कर रहे हो सब देह होके देह की साधना कर रहे हो, कि यहाँ पे भी देह है, वहां पे भी देही है। देह होके देह को देख रहे हो, सत्पुरुष को भी देह देख रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें से यदि आपको बाहर निकलना है तो स्मरण किया करो। तो आज का दिन ऐसा है कि उसका स्मरण करो। किसका? जो योगी जी महाराज हमें मिले हैं, उस मूर्ति का हमें स्मरण करना है, ऐसा काका जी महाराज कहते हैं। और आपको कबूल करना चाहिए कि मुझे दूसरे का कुछ भी देखना नहीं। यदि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, योगी जी महाराज ने जो क्रिया दी है, तो वो बाजू वाला क्या कर रहा है वो मुझे नहीं देखना, मेरे आगे वाला क्या कर रहा है वो मुझे नहीं देखना, वो कर पा रहा है, उसका हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं देखना। मुझे क्या देखना है, मेरा श्वासोश्वास में मेरा फोकस है कि नहीं, और वो फोकस करते करते मेरी आंखें बंद है कि नहीं। फिर वो आंखें बंद करने के बाद में मेरे हृदय में जो धबक धबक होता है वो धबकारा मुझे सुनाई देता है कि नहीं। और वहां पे जो बाह्य मूर्ति जो योगी जी महाराज मेरे सामने बैठे हैं, वो अंतर में मुझे प्रतीत हो रही है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे बताई। तो कुछ बातें बहुत लोगों ने गौण कर दिया, और ये बात आजकल दिनकर अंकल ने वहां पे आज से 1 साल पहले अमेरिका में चालू करवाया। इवन कुंडली शक्ति के चक्रों के बारे में भी चालू करवाया दिनकर भाई, गुरु जी ने भी चालू करवाया। जो आज से 1 साल पहले जो उनकी शिविर हुई थी, अनुष्ठान शिविर, उसमें उन्होंने ये सब बातें ली थी, गुरु जी ने भी ली थी। तो आप मानो ना मानो, आपको उस प्रोसेस में से पार होना है तो ही आप अनुवृत्ति जान सकोगे। सत्पुरुष की अनुवृत्ति यदि जाननी है तो आपको हृदय में, भौतिक हृदय में, स्थूल हृदय में जहां धबक धबक होता है, वहां पे आपके होश बढ़ाने पड़ेंगे। और इसके वजह से विचार जब उठते हैं, ये ध्यान करने के समय जब विचार उठते हैं, तो विचारों को क्या बोलना है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। समझो मुझे मेरे देह के बारे में विचार आता है, समझो मुझे मेरे आज के शेड्यूल के बारे में विचार आता है, तो क्या बोलना है? मेरे हृदय के अंदर योगी जी महाराज आपको स्वाहा स्वाहा, योगी जी महाराज को स्वाहा। वहां पे हृदय में स्वाहा करना है। विचार उठेंगे, जैसे ही आंख बंद की और जैसे ही हम हृदय पे अपना पूरा चित्त को वहां पे लेके जाके हम हमारे होश बढ़ाएंगे, तो विचार विघ्न करेंगे, मन और बुद्धि आपको वहां तक जाने नहीं देंगे। और योगी महाराज की मूर्ति के बजाय क्या आएगा कि अरे मैं बैठा हूँ, ठंडी लग रही है, अरे मेरे आगे कौन बैठा है,
अरे मेरे पैर जो है वो टाइट हो रहे हैं, हाँ मेरे कमर में दर्द हो रहा है, हाँ मुझे नींद आ रही है, हाँ मैं आधे नींद में हूँ, अरे अभी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। तो सुबह सुबह 5 बजे गए हैं तो क्या होता है, आदमी को थोड़ा नींद में रहता है, तो उसकी ये दैहिक क्रिया चलती रहती है। तो वहां पे काका जी क्या कहते हैं कि आपके इस विचारों को आपको स्वाहा 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 करना है। उसके वजह से क्या होएगा, 2 चीज होएगी, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। योग यज्ञ कैसे हो गया, क्योंकि मैं श्वासोश्वास में महाराज का स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र कर रहा हूँ, वो हो गया योग यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या हो गया कि जो मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं उसको मैं स्थूल या सूक्ष्म रूप में नहीं देखते, मैं तत्व से देखता हूँ, और वो तत्व से अनंत जन्मों से मेरे हृदय के अंदर जो अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, जो सुषुप्त अवस्था में है, उसको मैं जागृत कर रहा हूँ योगी जी महाराज को ध्याके। योगी जी महाराज को ध्याके मैं उस सुषुप्त पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम को मैं जागृत कर रहा हूँ। तो हमारी साधना क्या है, ये साधना, ये हमें साधना करनी है, बराबर है। तो ये जब हम पकड़ के चलेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और उसमें उन्होंने बताया कि आप तो पहले तो आपको विचारों को स्वाहा स्वाहा करना पड़ेगा, बाद में 2 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, आज बिल भरना है 2 घंटे बाद में, अभी नहीं, 7 बजेगा तभी, अभी मैं जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तभी नहीं, बाद में आना, विचार को क्या बोलना, 7 बजे आना, 7 बजे आना, 7 बजे सोचेंगे, क्या 7 बजे सोचेंगे, अभी नहीं, 4 बजे 5 बजे नहीं, 7 बजे, ऐसा करके उसको नकारना। और क्या करना, होश क्या क्या बढ़ाना, योगी जी योगी जी योगी जी, काका जी काका जी काका जी, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई। तब क्या होगा कि गुरु की मूर्ति के साथ साथ में पूर्ण पर ब्रह्म की मूर्ति को हम आत्मसात करते जाएंगे तो पर्दे हटेंगे। जो बोलते हैं ना, अभी जाके गए ना ओंकार भाई कि पर्दे हटेंगे, हम प्रार्थना करते हैं पर पर्दे हटाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पर्दा कहाँ पे है, अंतर में है। सारा संपूर्ण मानव शरीर के तंत्र के अंदर यदि जो महाराज विराजमान है और जो अंतराय है वो सिर्फ हृदय में है, और किधर अंतराय नहीं है। अंतराय की जो बात की है वो हृदय के अंदर पड़े हुए 4 लाख से ज्यादा अंतराय हमारे हृदय में मूर्ति और हमारे उस दिव्य दृष्टि के बीच में है। 4,16,000 पर्दे हमारी मूर्ति और हमारे दिव्य चक्षु के बीच में हैं, और उसको जलाने के लिए हम ये आयाम कर रहे हैं जो यहाँ पे अस्खलित मंगल कृपा धारा में काका जी ने बताया है। क्योंकि आप कभी भी देखोगे तो काका जी की कोई भी पूर्ण शिविर की ऑडियो नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड ऑडियो है जिसमें सिर्फ प्रवचन किया है। और सिर्फ प्रवचन काका जी का या महाराज का या गोपालानंद स्वामी का या गुणातीतानंद स्वामी का अभी भी प्रयोजन नहीं था। उनका प्रयोजन था अंतर में जो साक्षात बैठा है उसको जागृत करना। सभी का सभी शुरुआत से लेके महाराज से लेके आज तक के सभी गुणातीत सत्पुरुषों का यही माजरा था। और महाराज क्यों समाधि में लेके जाते थे, क्योंकि उनके पर्दे हटाने। यदि पर्दा नहीं हटा तो कितने भी जन्म आप निकाल लो, वो महाराज मेरे अंदर मेरे साथ साक्षात मौजूद है उसकी प्रतीति होएगी नहीं, और आपके निष्ठा विश्वास में कन्वर्ट नहीं है। निष्ठा को विश्वास में कन्वर्ट करना है तो हृदय के अंदर के स्पंदन के पास में मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, मेरे होश को वहां पे बढ़ाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे लिखा है। तो उसके लिए सपोर्ट क्या है कि महाराज मतलब निर्दोष भाव और निर्दोष बुद्धि। यदि मेरे अंतर में जो महाराज है वो खुद निर्दोष भाव में स्थित है, निर्दोष बुद्धि वाले है, तो मुझे ये निर्दोष भाव और निर्दोष बुद्धि पकड़ना ही पड़ेगा। एक दूसरा आयाम है, विचार आएंगे तो स्वाहा करो, और भाव को कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे बता दिया है कि निर्दोष भाव और निर्दोष बुद्धि करना है। निर्दोष भाव निर्दोष बुद्धि करने की वजह से क्या होगा, हम जो बार बार आकलन करते हैं ना सभी का कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके आसन पे पैर नहीं रखना चाहिए था, उसने आने के टाइम पे ये करना चाहिए था, ये लेट क्यों किया, सबको मालूम है बारिश है तो निकलेंगे तो लेट होएगा ही, तो जल्दी क्यों नहीं निकले। ये जो बुद्धि जो अंदर काव काव करता है ना, ये जो बुद्धि का काव काव यदि बंद करना है और मूर्ति के पास में जल्दी से पहुंचना है
तो निर्दोष बुद्धि चाहिए। निर्दोष बुद्धि होएगा तो ये आकलन बंद हो जाएगा, सही गलत की धारा बंद हो जाएगी, तो हम उस भाव में बहना बंद हो जाएंगे। और जितना बाह्य बहना बंद होएगा उतना हम अंदर की ओर, हमारा प्रगति में हम अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर गहराई में उतरते ही जाएंगे। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे आप हृदय में उतरोगे आप कालातीत हो जाओगे। आपको काल, कर्म, माया, प्रारब्ध से बाहर उठना है, और यदि आप हृदय में गए हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप कालातीत हो गए। आपने मूर्ति पकड़ ली। जब मूर्ति पकड़ ली तो महाराज को आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, और महाराज को आपकी रक्षा करनी है तो क्या करेंगे? ऑफिस में डांडी मरवा देंगे, नींद में सुला देंगे, मतलब कितना घंटा हुआ मालूम ही नहीं, शरीर एकदम अकड़ हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, वो सब होएगा। उसके एक बार आपने प्रोसेस चालू किया तो बहुत कुछ उसके साथ में होएगा। जूना मलबा निकलेगा आपके अंदर। कभी आज तक क्रोध नहीं किया, एकदम क्रोध का विस्फोट होएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो पड़ा है ना, अंदर का जो बीज है जन्म जन्मांतर के, और वो जो बीज जब फूट कर बाहर आएंगे तो अचानक आपको गुस्सा आने लगेगा। बोला ये तो कभी हुआ नहीं था मेरे अंदर, और अचानक मेरा ये स्वभाव कैसे परिवर्तित हो गया? तो ये परिवर्तन भी आपको स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तब आपको अपने आप को कोसना नहीं है, मैंने ध्यान चालू किया और मैं ऐसा कैसा गुस्से वाला कैसा हो गया, तामसी कैसा हो गया, क्योंकि बीज पड़ा है, वो बाहर निकल रहा है, वो फूट रहा है, तो फूटने दो उसको। तो उसका कंटेम्पलेशन मत करो कि मुझे गुस्सा क्यों आया, ये कंटेम्पलेशन करो कि मुझे उसको स्वाहा करना है। निकला है तो निकलने दो, लेकिन साथ में बुद्धि योग से उसको कंट्रोल भी करो, निर्दोष बुद्धि से। तो उसको कंट्रोल करना वो क्रिया है। गुस्सा तो निकला है, प्रारब्धवश महाराज ने निकाला है। जो मेरा आज तक का स्वभाव नहीं था, इस जन्म का स्वभाव नहीं था, वो जन्म जन्मांतर का फूटा, तो उसको मुझे वहां पे कंट्रोल करना है। वो मेरा काम है, वो महाराज का काम नहीं है। तो फिर वो मत बोलना कि महाराज ने मेरे पास में ऐसा कैसा गुस्सा करवाया। महाराज गुस्सा नहीं करवाते, वो आपके अंदर का फूटा हुआ बीज है, वो आपको गुस्सा करवा रहे हैं। और उसमें से हमें सावधान होके सूरत भाव में जाना है। मैत्री भाव और सूरत भाव, उसमें क्या शब्द लिखा है? तेरे मिलाए हुए, मतलब मेरे साथ में जो भी सहाध्यायी है तो तूने ही पसंद किए है ना, तो तेरे मिलाए हुए सबके साथ में मैत्री भाव और सूरत भाव, और तेरी स्मृति में करता रहूं और सूरत भाव की भावना करता रहूं। तो यहाँ पे क्या पकड़ा है? स्मृति। तो स्मृति सिर्फ 4 से 5 बजे की स्मृति नहीं, वो स्मृति निरंतर। निरंतर कैसे? पूरे दिन में जो भी क्रिया करता हूं वहां पे सांसों सांस में मुझे इसकी स्मृति करनी है। और इसीलिए उन्होंने एक प्रार्थना की है कि उनको मालूम है कि हम भटक जाएंगे। ये प्रोसेस इनिशिएट की तो उनको पता है कि हम भटक जाएंगे, इसलिए प्रार्थना दी है। वो प्रार्थना क्या है कि हे अंतर्यामी, हे सर्वज्ञ, मैं आपको दिव्य नहीं मानता हूं। ये जीव की भटाई है। काका जी बोलते हैं जीव की भटाई है कि मैं आपको ध्या रहा हूं, लेकिन मैं ये सब आपको मानता नहीं हूं कि आप सर्वज्ञ हो। मेरे अंदर क्या हो रहा है वो उनको पता है, फिर भी हम क्या मानते हैं? अरे उनको क्या पता, वो तो उधर बैठे हैं, अरे वो तो अक्षरधाम में जाके बैठे, इधर मेरे हृदय में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको क्या पता। लेकिन काका जी महाराज क्या कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेक मारो, वो सर्वज्ञ है, वो हम जो नहीं मानते हैं वो आपकी भाटाई है, उसमें से बाहर निकलो। आकलन किया ना, किसका आकलन किया? स्वरूप का आकलन किया, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का आकलन करना चालू हो गया। यहाँ पे तकलीफ चालू हुई नहीं और वहां पे बम्बार्डमेंट चालू हो गया। महाराज आप क्या कर रहे हो, देखते भी नहीं हो, हाँ गुस्सा कहाँ से निकल आया? बचपन से लेके आज तक हाँ कभी गुस्सा किया नहीं, और आज कैसे फूट गया? तो ये जब ऐसा अनुचित होता है आपके साथ में, तो आप निवेदन करो किसको? जो प्रकट आपको मिले है उसको। मेरे साथ में ऐसा हो गया था, मैं जैसे 2 साल सेवा किया ना, अंदर से ऐसा ज्वालामुखी पटा ना, बोला महाराज ये मैं नहीं हूँ। मेरी तो ऐसी ऊपर से नीचे फट गई। मैं बोला मैं कभी जिंदगी में एक शब्द बोला नहीं हूँ, किसी को मोल रहा हूँ, और इतना गुस्सा कि 7 माला गज जाए। अरे बाप रे, मैं बोला मैं तो घबर गया, सीधा दौड़ा वहां पे, महाराज ये क्या हो रहा है? तो महाराज बोला ये सब पूर्व जन्म का है, बोला निकलने दो। और महाराज ने फिर
तो फिर उन्होंने मेरे पीठ के ऊपर थोड़ा खिसके दिया, थोड़ा वो शांत हो जाए, और नियम दिया कि आप 1 घंटा धुन करो। नियम दिया, धुन करो। तो धुन करने की वजह से क्या होता है, अंतर्यामी अंतर से प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं, जीव को बल देते हैं। अभी 7 माला जब जाए ऐसा गुस्सा करने लगूंगा तो होश ही नहीं रहेगा, तो क्या करूंगा। तो महाराज ने होश बढ़ाया, जीव को बल दिया कि ऐसा विचलित हम न हो जाए। विचलित होएंगे, लिखा है, मन बुद्धि आपको विचलित कर ही देगा, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। और कभी आप गुस्सा नहीं करोगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। वो ऐसा स्थिति हुआ है। कभी ऐसा पर्दा निकला अंदर से, वो बीज निकला, तो अकारण आप सामने वाले को देखेंगे एकदम दुम हो गया, एकदम दौड़ दौड़ के सेवा करने वाला एकदम दुम कैसे हो गया, तो डिप्रेशन का भाव जग गया है। वो ऐसे बीज फूटे हैं। तो हमें दूसरों को उसको संबल देके उसको ऊपर लाना। क्या करना है, इसीलिए हमारा संग चाहिए। संग होएगा तो एक को पता नहीं चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा, तीसरे को, तो उसका ये बीज फूटा है। तो वो जो बीज फूटा है तो वो तो ऐसे ही बिहेव करेगा ना, उसमें बह जाएगा। तो वो जो बह नहीं जाए उसके लिए उसको इंकरेजमेंट दो, नहीं चलो आगे आओ, धुन करो, भगवान का भजन करो, सब निकल जाएगा, सब अच्छा होगा। क्या है, जन्म जन्मांतर का निकालना है ना, तो वो भी निकलेगा ना। मायूसी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं गया काम से, तुम खलास, महाराज है ही नहीं मेरे साथ में, महाराज तो देखता नहीं। हाँ, इतना साल से मैं सेवा किया, लेकिन आज महाराज मुझे देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, पवई में बुलाते भी नहीं है। और मैं पवई में गया तो ऊपर से 4 दिन गाली देते हैं। आज्ञा फॉलो करने के लिए जीव में ताकत चाहिए, और जब आप उस जोन में जाते हो तो जीव में ताकत नहीं है। प्रबलता किसकी हो गई, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता हो गई। जब प्रारब्ध कर्म की प्रबलता हो गई तो उसके सामने आपका कुछ नहीं चलेगा, और तब शरण ही काम में आएगी, सेवा ही काम में आएगी, संस्कार ही काम में आएगा, भजन ही काम में आएगा, धुन ही काम में आएगा, यहाँ पे झाड़ू निकालना ही काम में आएगा, सेवा काम में आएगी। सेवा इज द बेस्ट दवा, सबसे बढ़िया दवा है। हमारे प्रारब्ध कर्म जो हमारे कंट्रोल के बाहर गए हैं, उसको यदि हमें संबल पाना है, स्थिर होना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेवा, अनकंडीशनल सेवा, अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं। जब हम अनकंडीशनल सेवा में जाएंगे तो हमारे वो प्रारब्ध कर्म 2 महीने या 2 साल की सेवा से जन्म जन्मांतर का उड़ जाएगा। किसका उड़ जाएगा, जन्म जन्मांतर का वो जो दोष है वो निकल जाएगा। महाराज कहते हैं कि हमें आपको प्रार्थना करनी है कि हम तो आपके भूल के हैं, तू हमें माफ कर और हमें निभाना। और अब तक तो निभाया है, तो हम आपके बालक, आपको हमने माना है, तो हम हमारा अभी जो हुआटा है वो छोड़ दें। मतलब कि बुद्धि का जो आकलन है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छों की फट जाती है, पूरी जिंदगी भर सेवा की, और जब बुढ़ापा आया घर में बैठने का, तब ऐसा प्रारब्ध फूटा कि हालत खराब हो जाता है। बोला पूरी जिंदगी ये आदमी ने किया, उसका क्या हुआ। दूसरे लोग आकलन करके आपकी पत्थर ठोक देते। बोला देखो ये आदमी ने पूरा जिंदगी भर गुरु की सेवा की, घर बार कुछ देखा नहीं, धंधा वंधा कुछ देखा नहीं, और जब उसकी अवस्था आई तो उसकी ये हालत है। और उसको मालूम नहीं है कि भगवान ने उसको कृपा किया है, उसके हाथ से सेवा हो जाए, इसके लिए तब तक जब तक उसके पास में ताकत थी तब तक उसके पास से सेवा ले लिया। अब जो बुढ़ापा में उससे सेवा नहीं होएगी, तब जाके वो प्रारब्ध कर्म निकाला, ताकि वो बैठ के आराम से एक जगह पे बैठ के किसी का अभाव अवगुण लिए बिना वो भुगत के पार हो जाए। तो हर स्थिति में हमें क्या करना है, वो प्रार्थना बताइए कि आज तक निभाया है, आगे भी आप हमें निभाना, और तेरे संबंध के वजह से हम सनाथ ही है, हम अनाथ नहीं हो गए। हम आश्रम में थे, घर पे बिठा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आज हम अनाथ हो गए। सनाथ ही है, तेरे साथ में ही है, और ये तेरे साथ में है उसका प्रतीति सिर्फ हृदय में हो सकता है। ये यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं वचनामृत में। वचनामृत
गढ़ड़ा प्रथम का 58वें वचनामृत में देह कुसंग और पूर्व संस्कार का बड़ों को जानना उसके जैसा हो जाए, ये उसका टाइटल है। देह और कुसंग, गढ़ड़ा प्रथम 58। तो ये जो सब कुछ जो कुछ लिखा है उसका हम हृदय के अंदर जाके हम आकलन करेंगे तो क्या होएगा, ये एक चैप्टर को 4 घंटा भी ले सकता हूं, लेकिन क्या है उसमें आप फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा अंदर नहीं जाएगा। इसलिए मैं टॉपिक को शिफ्ट करता हूं, क्योंकि कुछ मुद्दे जो है मैंने ग्रहण कर लिए, उसको वहां पे स्टॉप करो, उसका अनुसरण करो, आगे चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। एक साथ में सभी टॉपिक नहीं लिया है। तो गढ़ड़ा प्रथम 58 में श्री जी महाराज कह रहे हैं, संवत 1876 की फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन संध्याकालीन आरती के समय स्वामी श्री जी सज्जानंद जी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के स्थान पर विराजमान थे। अभी महाराज ने कहा और सभा नहीं की है, परमहंस जहाँ पे रहते थे, महाराज खुद वहां गए हैं। महाराज कहाँ पे गए हैं? खुद परमहंसों के स्थान पे जहाँ वो रहते हैं वहां पे गए हैं। और संध्या का समय है, रात का समय नहीं है, खाना नहीं हो गया, रात का खाना नहीं हुआ है। मतलब महाराज जब भी किसी के ऊपर अनुग्रह करते थे तो जो भी जीवात्मा थे उसको अनुलक्ष्य करके वो ये उद्देश्य करते थे, ये ज्ञान योग चलाते थे कि आज किसका क्या नंबर आ रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है और उसको कहाँ पे संबल देना है। तो महाराज कुछ समय वगैरह कुछ फिक्स नहीं था, महाराज का समय कभी फिक्स नहीं था। उनको लगेगा कि हाँ आज इस भक्त को ये चीज का ज्ञान देना है, तो वो महाराज उसी वक्त सबको लेके उधर सभा चालू, नो टाइम टेबल। तो वो महाराज बता रहे हैं, मतलब महाराज उस जीवात्मा के उत्थान के लिए, वो बलि न हो जाए प्रारब्ध कर्म के, उसके लिए महाराज कहाँ पे खुद जाते हैं, ये बताया। उन्होंने सब श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके मुखान्वित के सम्मुख साधुओं तथा देश देशांतर के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। तत्पश्चात श्री जी महाराज बोले, प्रश्न कहिए। अब ये जो दो वाक्य है उसमें मैं आपको ये एक और चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे परमहंस और हरिभक्त आपस में सत्संग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सत्संग कर रहे थे। और वहां पे महाराज पधारे, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा आ गया कि अभी जो संशय जिन जीवात्माओं के ऊपर है, वो यदि मैं अभी राइट टाइम पे मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा तो वो शायद उल्टी दिशा में चले जाएंगे। तो वो उनका आत्यंतिक कल्याण करने के लिए महाराज उधर शाम के टाइम पे पधार गए। और इसीलिए सीधा जाके क्या बोला, प्रश्न कीजिए। बराबर है? क्या हुआ था कि उनके मुखारविंद के सम्मुख साधुओं तथा देश देशांतर के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। मतलब कि किसी सत्पुरुष के पास में सब हरिभक्त आके सत्संग कर रहे थे। तब जाके श्री जी महाराज पहुंचे। तब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, भजन स्मरण करते समय भगवान के भक्त के हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण का वेग रहने से भजन एवं स्मरण का सुख प्राप्त नहीं होता। जो अभी अभी हमने स्खलित मंगल कृपा धारा में देखा कि वहां पे विस्फोट होएगा। भाव जगत का जो बीज है वो सबका विस्फोट होएगा और तब ये सब गुण निकलेंगे वो बीज में से। कोई तमोगुणी होएगा, कोई रजोगुणी होएगा, कोई सत्वगुणी होएगा, तो वो सब निकलेंगे। तो अभी क्या करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो हरिभक्त बैठे थे जिनको ध्यान समाधि की ये हृदय में उतरने की प्रक्रिया ऑलरेडी बताई थी, उसका मेंशन यहाँ पे नहीं है। ऐसे हरिभक्त जो महाराज को हृदय के अंदर ध्यान करते थे और ध्यान करने की वजह से जो अंदर से प्रस्फुटित होता था, उसका प्रश्न है। प्रश्न अभी समझ में आता है? क्रिया और प्रश्न। यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है? कन्वर्सेशन लिया है, क्रिया साइड में रखी है। क्रिया कौन समझाता था?
सत्पुरुष, ये बात। भजन स्मरण करते समय भगवान के भक्त के हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण का वेग रहने से भजन एवं स्मरण का सुख प्राप्त नहीं होता। कृपया करके बतलाइए कि इन गुणों का वेग कैसे टल सकता है। जो हमने बात कैसे टल सकता है नहीं बात, वही बात है। फिर श्री जी महाराज बोले कि इन गुणों की प्रवृत्ति कारण तो देह, कुसंग तथा पूर्व संस्कार, ये तीन है। ये गुण जो प्रस्फुटित होते हैं, तो जन्म जन्मांतर में हम जो जैसी जैसी जीवात्माओं के साथ में हमारे संबंध रहे होंगे, उस वक्त क्या बताया है तीन में, इन गुणों की प्रवृत्ति का कारण तो एक तो आपका देह है, दूसरा कुसंग, मतलब आपने जब भी किसी के साथ में संग किया तो कैसा है वो परखा नहीं, परखे बिना ही उसके साथ में आपने उसके साथ में व्यवहार किया। और उस वक्त तो बड़े बड़े फैमिली थे ना, और बड़े बड़े फैमिली में न चाहते हुए कोई कैसा भी प्रकृति का व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा, सभी अच्छे ही है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो वो कुसंग तथा पूर्व संस्कार, ये तीन है। उसमें देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हो वे तो आत्मा अनात्मा के विचार द्वारा टल जाते हैं। अभी आत्मा क्या है, शाश्वत है, और उसके सिवा जो भी है वो सब क्या है, विनाश होता है। देह है, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि है, बराबर है, अंतःकरण है, चित्त है, वो सब का क्या होता है, विलय हो जाता है, वो सब रहता नहीं। कारण शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है, महाकारण शरीर टल जाता है। तो वो सब शरीर टलने के बाद में जो बचता है उसकी बात की है। उसमें देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हो वे तो आत्मा और अनात्मा के विचार द्वारा टल जाते हैं तथा कुसंग द्वारा प्रवृत्त गुण संत का संग करने से दूर हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जब कुसंग के वजह से उत्पन्न हुए जो गुण जो हमारे अंतर से निकले, यहाँ पे कुसंग का मतलब मेरे बाजू में बैठा वो नहीं, मैं जिस घर में रहता हूँ वो नहीं, मेरे मित्र कैसे है वो नहीं, मैं जिसके साथ में व्यवहार करता हूँ वो नहीं। पर यहाँ पे कुसंग का मतलब क्या है, मेरे हृदय में से जो बीज निकले, जो मुझे तमोगुण और रजोगुण में लेके जाते हैं, जो मुझे प्रारब्ध कर्म मुझे करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, फोर्स करते हैं, फोर्स आता है, उस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसे फोर्स को यदि रोकना है, थामना है, तो ये कुसंग द्वारा प्रवृत्त गुण संत का संग करने से दूर हो जाते हैं। तो दूसरी चाबी दी। पहली चाबी काका जी महाराज ने क्या दी, स्वाहा स्वाहा करो, बरोबर है। दूसरी चाबी क्या दी, श्वासोश्वास पे स्वामीनारायण 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 करो। तीसरी बात महाराज ने क्या किया कि देह के वजह से जो तकलीफ है उसको पहचानो और कंट्रोल करने की कोशिश करो। एक में हम कंट्रोल करते हैं, आत्मा और अनात्मा का विचार करते हैं। कारण देह है, जो भावात्मक विचार है, तो भावात्मक मेरा जो उद्वेग है वो सब मैं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं भावातीत हूँ, मैं कालातीत हूँ, मैं स्थूल सूक्ष्म और कारण देह से, तीनों देह से परे मैं हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, एक आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, बराबर है। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान से हम उस अस्तित्व से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है कि हम संत के सन्मुख जाके बैठ जाएं, तो वो दूसरा उपाय बताया, दूसरी चाबी दी। और किंतु रजोगुण एवं तमोगुण का वेग इन दोनों के द्वारा भी नहीं टलता। मतलब एक है ज्ञान योग और एक है हमारे संत के सामने जाके उपस्थित हो जाना। वो दोनों कारण से, दोनों करने की वजह से वो नहीं टलता। तो क्या करें? उसका पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार के योग के कारण टलना अत्यंत कठिन रहता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार बहुत कैसे है, हठीले हैं, क्योंकि वहां पे हमें ज्ञान नहीं था। तो हमारे अंदर जितना जोश था उतना जोश भरा वो बीज हमारे अंदर स्थित हो गया। हमने किसी से दुश्मनी की तो एकदम ठोस दुश्मनी की, तब ये ज्ञान तो था नहीं,
कि भैया उसके हृदय में और मेरे हृदय में भी भगवान है। उसके लिए ये वचनामृत बने। अभी भी जिस वजह से हमारे जन्म मरण का जो चक्कर है वो टलता नहीं है, उसके लिए ही ये ध्यान योग, ये समाधि। जब आप समाधि में जाओगे, एक है बंद आंखों की समाधि, एक है खुली आंखों की समाधि। मेरी बंद आंखों की समाधि बचपन से चालू हुई, और खुली आंखों की समाधि पवई में 2010 में 2012 में आने के बाद तीन साल के बाद में खुली आंखों की समाधि चालू। इतना आसान नहीं। 94 से लेके, तो बचपन से लेके 2013 तक, तो इतना लंबा समय लगा। तब जाके ऐसे गुरु के सानिध्य में आके, गुरु के पास में सेवा करके उनको राजी करने के वजह से क्या हुआ, वो उन्होंने जीव को पावर दिया कि खुली आंखों से समाधि हो सके। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिग्नाबेन पटेल के वहां पे कैसे दर्शन हुए, तो वो क्या था, खुली आंखों की समाधि। तभी तो दिनकर भाई बता सके ना कि अक्षरधाम यही है। क्यों यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक अक्षर मुक्त के अंदर अनंत अक्षर मुक्त धाम और धामी सभी मौजूद है। ऐसा दर्शन करूं, धारणा तो करूं, दर्शन तो बात की बात, लेकिन ऐसी धारणा करके मेरा व्यवहार, मेरी मन बुद्धि, मेरे लॉजिक को मैं उस तरह घुमाऊं ताकि मेरा साक्षात्कार यहाँ पे ही हो जाए, मृत्यु के बाद नहीं, इसी जन्म इसी सत्संग में हो जाए। तो यहाँ पे महाराज भी कहते हैं, महाराज स्वयं कहते हैं कि रजोगुण एवं तमोगुण का जो वेग है, यहाँ पे बीज की बात नहीं की। बीज के उर्वरित होने से, उसके फटने से, उसके संचित कर्म का उर्वरित होने के वजह से जो तमोगुण और रजोगुण के जो प्रारब्ध कर्म है उसको टालना संभव नहीं है, या तो अत्यंत कठिन रहता है, वो अशुभ संस्कार के योग। तब आनंद स्वामी ने पूछा कि यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हो तो वो कैसे टल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, संत क्या है, परम हितकारी। महाराज ने तो बता दिया कि ये अत्यंत कठिन है, सबको डरा दिया। महाराज ने क्या किया, सबको लेके चाबुक मारा, ये ऐसा कठिन है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो महाराज ने डरा दिया। अभी महाराज ने डरा दिया तो संत क्या है, परम उपकारी, परम हितकारी। तो महाराज को ही बरोबर पकड़ में लिया। महाराज को कैसे पकड़ में लिया, महाराज आपने ये तो बता दिया, अभी ये भी बता दो। क्या बता दो कि यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हो तो वो कैसे टल सकते हैं। महाराज को बाध्य किया, किसके लिए, जीवों के लिए। बाकी आनंदानंद स्वामी कौन थे, अभी के जो दिल्ली के गुरुजी है वो थे, और वो उसके अगले जन्म में कौन थे, जो 4 संकादिक मुनि थे वो थे, बरोबर है। तो वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तब श्री जी महाराज बोले कि जिस पर परम पुरुष की कृपा रहती है उस पर सभी तरह के मलिन संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उनके प्रसन्न रहने से रंग राजा हो जाता है तथा किसी भी प्रकार का अनिष्ट कर प्रारब्ध शुभ हो जाता है। मतलब सत्पुरुष को प्रसन्न करना कितना जरूरी है ये बताया। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं। मैं जब सिद्धा योगा सत्संग में गया तो क्या होता है कि अंतर से प्रेरणा होना चालू हो गई। तो अंतर से प्रेरणा होना चालू हो गया तो एक दिन शिविर में गया। तो शिविर में श्री गुरुमय जी ने कहा पूरे दिन के शिविर में कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ये जो बताया ना उससे मेरे अंदर खटबड़ाहट हो गया कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं है, ऐसा क्यों बताया। तो उससे कॉन्टेम्पलेशन चलते गया। ऐसा नहीं कि शिविर में गया, श्वासोश्वास की समाधि हो गई, आरती कर ली, प्रसाद खा लिया, घर पे आ गया, ऐसा नहीं। पूरी शिविर में उन्होंने ये जो एक सेंटेंस कहा ना, पूरा सेंटेंस क्या कहा वो मालूम ही नहीं, लेकिन ये बात मेरे अंदर घर कर गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब करने का क्या, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा क्यों बोला। मतलब इस जन्म में नहीं होगा तो क्या अगले जन्म में नहीं होगा क्या। मतलब कि ऐसा योग आया है या तो पृथ्वी ऐसे जोन में जा रही है कि यदि ये संत चले गए तो बाद में उसके जैसे संत मिलने वाले नहीं है क्या। तो सबसे बड़ा प्रश्न हो गया।
तो करना क्या, तो प्रश्न ऐसा क्वेश्चन मार्क करके अद्धरताल रहेगा। और उसका आंसर कभी मिला 2004 में। कैसे मिला, वो राजू भाई भट्ट का सानिध्य हुआ ना, तब मिला कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अभी कौन करवाएगा। हाँ, तो मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को मैंने थोड़ा चेंज किया कि अभी जो मैं सिर्फ ज्ञान और समाधि करता हूँ, तो मेरा आत्यंतिक कल्याण आप बताओ किसके पास में है। मैं तो नहीं जानता मेरा कल्याण, आत्यंतिक कल्याण आपके पास में है कि कोई और गुरु है उसके पास में जाना है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो वो जो प्रार्थनाएं निकलती है, वो प्रार्थना का परिणाम था राजू भाई भट्ट का दर्शन होना। तो यदि हम कुछ पकड़ गए हैं ना, तो ही वो गुरु आंसर देते हैं। ये जो हम प्रोसेस करते हैं, ये जो साधना करते हैं, उसमें हमारे अंदर जो भी प्रश्न आते हैं, वो हमें यहाँ पे उसके गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में रखना है। यदि आपको याद नहीं रहता तो लिख लो, ये सत्संग हुआ या तो ये घटना घटी, मेरे अंदर ये प्रश्न खड़ा हुआ, अभी उसका आंसर कौन देगा, तो पहले तो डायरी में लिख लो ये मेरा प्रश्न है। फिर वो प्रश्न को ध्यान भजन धुन करके उनके चरणों में रखो। समय आने पर मिलेगा, वो समय कभी आएगा मालूम नहीं। मेरा समय कभी आया, 99 में प्रश्न हुआ और उसका आंसर 2004 में आया, फिर भी पहचान नहीं हुआ कि ये मेरे तारणहार है। हाँ, वो पहचान नहीं हुई, मुलाकात हो गई, पहचान नहीं हुई। तो आंसर भी मिल जाता है, पर उसका वजूद हमें नहीं पता चलता कि ये 4 साल पहले किया हुआ प्रश्न का आंसर है। आंसर मिलेगा, कभी भी मिलेगा आपको, लेकिन उस लेवल तक आपको तैयार होना पड़ेगा। यदि आपको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो सामने वाला ऐसा गुरु आएगा ही नहीं। तो भरत भाई मिले, वसीफ भाई मिले, दिनकर भाई मिले, तो कभी मिले, जन्म जन्मांतर की आपकी अभिलाषा होएगी कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हो जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे। लेकिन मिल गए तो पता नहीं है कि ये हमारी प्रार्थना का परिणाम है। लेकिन हम कैसे देखते हैं, ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या पढ़े हैं, ये क्या बोलते हैं, सब बम पर जाता है। तो कि कौन है, स्थूल से स्थूल की पहचान करते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, वो पवई धाम में हीरानंदानी के बाजू में बैठते हैं। उन्होंने मंदिर 2003 में बनाया। हाँ, और उनके पास में 100-200 लोग ही आते हैं। हाँ, और कोई भीड़ भाड़ दिखती नहीं है, और जो बोलते हैं सब बम भर जाता है। तो क्या हो गया, ये हमारी स्थिति। यहाँ पे महाराज यही बता रहे हैं। हाँ, APSM, हाँ, इसमें बोले जी, हाँ वही आया, वही बोला था। यस, 5% वाले को भी लेते हैं। लेकिन वही मेरे लिए बहुत है। बस तू आया, मेरे साथ में भाव किया ना, वही बहुत है। तेरा एडमिशन हो गया। अब तेरी साधना भी हम करेंगे, क्यों? क्योंकि तूने हमारे पास में आके शरण ली, बस वही तेरा क्वालिफिकेशन। साधना भी हम करेंगे। बोलो, वो काका जी ऐसे, पापा जी ऐसे, भरत भाई। हाँ, तो हम कैसे हैं, ATKT के वजह से पास होने वाले हैं। कि 6 सब्जेक्ट में पास हो गए और एक में फेल हो गए, तो ATKT आया तो आपको पास कर दिया, मार के जाओ भाई, अभी आगे जाओ, इधर वापस एग्जाम, री एग्जाम नहीं लेंगे तो पास। क्योंकि 6 में पास हो गए तो 7वें में भी पास, 35 मार्क्स से पास। ऐसे काका जी हमें मिले हैं, और वही यहाँ पे बता रहे हैं, वही गुरु जी, वही आनंदानंद स्वामी पूछ रहे हैं ना। और ऐसे ही लोग गुरु जी के पास में ऐसे ही सब पढ़े। कैसे पढ़े? काका जी के पास में और गुरु जी के पास में सब ऐसे आए, इस्माइलिया वाले ही आए हैं। तो हमें कितना उनका अहोभाव होना चाहिए कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं था, हमारी कोई पात्रता ही नहीं थी, और किसने हमें ग्रहण किया? गुणातीत ने।
गुणातीत ने ग्रहण किया। जिस गुण चार प्रश्न पूछते, हाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारी समझ से आते हो हम बुला रहे हैं इसीलिए आ सकते हो, नहीं तो आना भी मुश्किल है, इसीलिए आ सकते, इसीलिए कदम ये साइड मुड़ते हैं। हाँ, इसीलिए हॉस्पिटल से छूट के आपके कदम इस ओर मुड़ते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी है, आपकी साधना हम कर रहे हैं, इसीलिए कदम इधर मुड़ते हैं, नहीं तो कितने भटक गए। फर्स्ट टाइम पवई मंदिर में जो भी आया था, इसलिए काका जी क्या कहते थे, काका जी ने दूसरी भी बात बताई कि आप एक माला करते हो तो आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन आधा घंटा धुन करा के मैं आपको 1 मिनट के लिए भी आपको निर्विकल्प समाधि में लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए 1 घंटा धुन कराता हूँ। लेकिन हमारी एक माला 1 लाख जब हमारा हो गया, मतलब वो उसका पुण्य हम आपको देते हैं, ताकि आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इसीलिए क्या कहते हैं, जुड़े रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। काका जी के पास में इस्माइलिया कॉलेज वाले क्या तो लगे रहो मुन्ना भाई, ये दरवाजा खोल दिया है, उसमें आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, चाहे बटाटा वड़ा मिले चाहे पानी मिले, बराबर ना। लेकिन क्या करने का है, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, हाँ बड़ा के लिए तो आते रहो। तो यही चीज बता रहे हैं, मतलब काका जी और पप्पा जी ने और जो गुरु जी ने जो जीवों के ऊपर अनुग्रह किया है, और उसमें हम पहले 1% में हैं। पूरे पृथ्वी में जितना पॉपुलेशन है उसमें सभी स्वामीनारायण सेक्ट का जितना भक्त गिना जाए वो सिर्फ पृथ्वी के 1% पॉपुलेशन में हमारा नंबर लगा है। तो हम कितने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है हम कि किसने हमें चुना है। हाँ, जिसके पास में कृष्ण आते हैं, जिसके पास में अर्जुन आता है, जिसके पास में अपना भागवत स्वामीनारायण भागवत के हिसाब से 2000 अवतार आए हैं, किसके वजह से, महाराज की अनुग्रहिका शक्ति के वजह से। और तब जाके ये सब समझाना, तब जाके समझ में आया कि गुरु माई ने मुझे जो अंदेशा दिया था वो मेरे आने वाले गुरु के पास में मुझे कैसा रहने का है, कैसे अहोभाव से रहने का है, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब मैं यदि डोगमा में फिक्स रह जाता, मैं कृष्ण वाला, मैं वैष्णव वाला, मैं सिद्ध योगा वाला, मैं शिव वाला, ये सब डोगमा में मैं पड़ा रहता तो मैं कभी उधर से बाहर आ ही नहीं सकता था, वो गुरु को छोड़ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वो बल किसने दिया, भरत भाई ने दिया, राजू भाई ने दिया, दिनकर भाई ने दिया, हरिप्रसाद स्वामी ने दिया, वशी भाई ने दिया, वो बल दिया। क्यों बल दिया, क्योंकि इस्माइलिया कॉलेज, वो तो अभी बाद में पता चली, ये इस्माइलिया कॉलेज की वजह से अपने को अंदर सीट लिया है। हम पात्र नहीं है। तो हमारी अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से हमें ये मिले हैं। अभी हमारी ही अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से मिले हैं, और हम क्या कर रहे हैं, दाल डब्बे में वो है ना, वो चप्पल का स्टैंड है ना, उसमें डाल दिया। हाँ, जाने दे, देखेंगे। हाँ, 2 महीने 4 महीने के बाद में देखेंगे उसके सामने, बाहर आके इस्तेमाल करके डाल दिए। हाँ, खत्म। बाहर से आए, सत्संग से आए, जो भी ज्ञान था डाल दिया, जीवन में उतारा नहीं, वही किया। मतलब क्या है कि महाराज यहाँ पे में इतनी सारी चाबियां दे रहे हैं कि तब श्री जी महाराज बोले कि जिस पर परम पुरुष की कृपा रहती है उस पर सभी तरह के मलिन संस्कार नष्ट हो जाते हैं। पहले डरा दिया, बोला ये तो बहुत कठिन है, नहीं हो ही नहीं सकता। फिर क्या बताया कि महाराज को छोड़कर महाराज के साथ में आए जो गुणातीत सत्पुरुष है, जो गुणातीत है, जो अक्षर रूप है, जो अक्षर ब्रह्म है, उसके साथ में स्नेह करोगे। साधना की बात नहीं की, स्नेह करोगे तो क्या होएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। खाली स्नेह करने मात्र, कितना सुलभ। खाली आओ, बैठो और ताली मारो। उसमें भी डपोल। स्नेह कैसे करने का वो पद्धति भी नहीं आती है, उसमें भी डपोल। अभी समझो भरत भाई आ जाए
तो कैसा उनका जाजुले मन स्वागत करना चाहिए, कैसे हमारे हृदय के भाव होना चाहिए, वो भी पता नहीं। हम स्माइल भी नहीं देते, अरे बहुत भैया गए, बहुत भैया गए, कितने बज गए, अभी आए, हाँ अभी खाना तो है नहीं। अरे भाई खाना छोड़, कौन आया द्वार पे, वो तो देख, वो नहीं। वही बात है कि हमें कौन मिला है, उसका यदि हमें ये आ जाए, गुण आ जाए, तो क्या होएगा, सिर्फ स्नेह करने मात्र से ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और उनके प्रसन्न रहने से रंग राजा हो जाता है। मतलब कि आपका जीव उल्लू जैसा है, वो चाणक्य जैसा विचक्षण बन जाएगा, बीरबल जैसा चातुर्यवान बन जाएगा। आपकी बुद्धि जो डफड़ होएगी वो अनुवृत्ति को समझने वाली हो जाएगी। आपको पास्ट का और भविष्य काल का सब पता चलने लगेगा। महाराज को इस वक्त क्या चाहिए वो पता चलने लगेगा। व्यावहारिक दृष्टि से आप डफोड़ थे, लेकिन इसके सत्संग में आके सत्पुरुष से स्नेह किया तो क्या हो गया, आप चाणक्य हो गए, आप बीरबल हो गए। आपको पता चलने लगा अभी इस वक्त महाराज को क्या पानी पीना है, हाँ महाराज को क्या है, अभी चॉकलेट चाहिए, महाराज को अभी क्या करना है, थोड़ा नाश्ता चाहिए, महाराज को अभी नेपकिन चाहिए, हाँ महाराज को अभी थोड़ी टाइम में बाहर जाना है, उसके चप्पल रेडी चाहिए। तो आपको समझ में आने लगेगा। बस उतना ही करना था, देखते रहो महाराज के सामने, महाराज आपको क्या करना है, खाली उतना ही करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं। बोला हम है डफोड़, लेकिन हम क्या मानते हैं, अरे मैं तो यहाँ से आता हूँ, हाँ मेरे तो ये गुरु थे, मेरे तो अक्कलकोटी स्वामी समर्थ थे, हाँ मेरे तो सारंगपुर वाले थे, या तो मेरे तो अष्टसखा वाले थे, मेरे तो कृष्ण थे। कृष्ण से बड़े हैं क्या आप? हम उसको ही पूछते हैं, हम उनको पिता कृष्ण से बड़े हैं क्या? तो यहाँ पे वो बुद्धि का जो स्तर है, सोचने का जो स्तर है, वो यदि सोचने का धरी हमारी बदली हो जाए, सिर्फ धरी, हम जिस न्यून बुद्धि से सोचते हैं उसके जगह पे उत्कृष्ट बुद्धि से सोचे, तो क्या कहते हैं कि उनके प्रसन्न रहने से रंग राजा हो जाता है तथा किसी भी प्रकार का अनिष्टकर प्रारब्ध शुभ हो जाता है। मतलब आपका अनिष्ट भी करने वाला होगा, आपका प्रारब्ध संचित कर्म जो अभी उदित भी हो रहा है वो नष्ट हो जाएगा। क्या करने से? क्या करने से? उनको दिव्य मानने से। मुझे जो प्रकट मिले हैं वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, और मेरा अहित कभी कर नहीं सकते। हितकारी है, चाहे मेरी टांग टूट जाए, चाहे मेरी आंख चली जाए, चाहे मेरी बत्ती से निकल जाए। क्या है? तो वो हितकारी है, तब भी हितकारी लगे, तब भी हितकारी लगे। एक टांग टूट के वहां पे हॉस्पिटल के पलंग पे ऐसी ऊपर खड़ी है, तब भी हितकारी लगनी चाहिए। क्यों? तो कि आपको एक्सटेंशन दिया कि आपका जो बाचा कुचा जो मलबा है वो इसी जन्म में निकल जाए और दूसरा वापस जन्म मरण के चक्कर में वापस गर्भ में ना आना पड़े, फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, एसएससी, कॉलेज पढ़ना ना पड़े। मेरी प्रार्थना ऐसी थी कि अभी वापस दोबारा जन्म होएगा तो स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, लाइन लेनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। अरे ये सब झंझट वापस कौन करेगा? बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मुझे तो वही करना है, तो करवा दो। तो महाराज ने तो लैपटॉप चालू कर दिया, टिंग 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 टिंग, आ जाओ करना है तो आ जाओ, भर्ती हो जाओ, कोई हाँ तैयार हो जाओ, हाँ सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। बस उतर जा, आ जा, आ जा, हमारे सन्मुख आ जा, बस तू हाँ कर या ना कर, हम तेरे साथ में है ही है, ये बात बता रहे हैं। और उसके समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी विकट विघ्न का नाश हो जाता है। बोलो कितनी बड़ी कृपा है। और हमें कैसे मिले हैं? जैसे उस वक्त मौजूद थे गुणातीतानंद स्वामी और पूर्ण परब्रह्म, जैसे उस वक्त मौजूद थे वैसे ही आज भी मौजूद है, वैसे ही मिले। इसीलिए संख्या क्या है? कम है। यहाँ पे क्या है?
वो लंगर नहीं है, पूरा हर रोज आके इतने लाख लोग खाते हैं, हाँ, तो फिर वो रोटी ही बनाते रहो, खाना ही पकाते रहो, लोग आके आके खाना खाते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो कौन से आत्मा का उद्धार होएगा उसमें? तो वो सब नष्ट कर दिया, यहाँ पे पवई में सब नष्ट कर दिया। वो लंगर बंगर कुछ मिलेगा नहीं, वो खाना खा के आने वाले खाना खा के चले जाएंगे, तो उसका फायदा क्या? ये मंदिर बनाने का फायदा क्या? तो ये मंदिर अलग है, ये सत्पुरुष अलग है, ये भंडारे करने वाले ये सत्पुरुष नहीं है। अभी समझ में आता है? वो लंगर लगता है, वो भंडारा लगता है, वहां पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। आसमान जमीन का फर्क जब हमें समझ में आएगा ना, तो वो गुण लगेगा, और जैसे ही गुण लग गया ना, सीधा लिफ्ट में सीधे 100वें माले पे वो चक्कर चक्कर काट के, हाँ, वो दादरा नहीं चढ़ना पड़ेगा। महाराज ने क्या लिया? तेरी ऊंची शान है मौला, हमको थोड़ी लिफ्ट करा दे, हाँ, हमको थोड़ा लिफ्ट करा दे। तो वही बात है कि हम तुमको लिफ्ट करने आए हैं, हाँ, दादरा के चक्कर मरवाने नहीं आए तो वही बात है। कंटिन्यू करें थोड़े। पुनः आनंदानंद स्वामी ने पूछा कि किस प्रकार के उपाय करने से महापुरुष प्रसन्न होते हैं? अब ये इनको जरूरत था नहीं था। वहां पे जो हरि भक्त बैठे थे, वहां पे जो उनका चिंतन मन कॉन्टेम्पलेशन होता था, वहां पे जो उनकी विटंबनाएं थी, उसके लिए वो क्या बने? निमित्त बने। और निमित्त बन के महाराज से प्रश्न पूछा, ताकि जो भी जवाब आए वो यदि सत्पुरुष देते तो किसी को मन में बैठ सकता था, या तो किसी में बुद्धि में नहीं बैठ सकता था, लेकिन फिट हो जाए। इसीलिए महाराज को सत्पुरुष ने अंतर्यामी पने से पुकारा और महाराज उधर आ गए। महाराज ने देखा कि ये लोग उत्तर देंगे तो इसको कुछ गिनती करेंगे नहीं और सब बम पर जाएगा, इसीलिए महाराज आ गए। और क्या बने? सत्पुरुष क्या बने? सभी के लिए आध्यात्मिक कल्याणकारी प्रश्न पूछने वाले निमित्तकार हो गए। संत ने प्रश्न पूछा और यदि प्रभु परब्रह्म ने जवाब दिया तो फिट हो जाएगा, बुद्धि में एकदम टाइट फिट हो जाएगा। उसके लिए ये लीला की। तो ये नित्य लीला है। प्रभु और गुरु के बीच में जो नित्य लीला है, वो लीला जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि जो भी हो रहा है, जो भी पूरे अष्ट प्रहर में, पूरे 7 दिन, पूरा 365 डेज मेरे साथ में जो भी हो रहा है, वो उसकी लीला है। और जब वो लीला समझ में आ जाएगी तो तुरंत निर्दोष बुद्धि की पूरी लेन, जो रॉकेट का जो लेन है ना, जो पाथवे है ना, वो इंजन लग जाएगा। तो वो हिट करना पड़ेगा निर्दोष बुद्धि का इंजन। हाँ, तो वो इंजन, हाँ, सभी का ऐसा है, आपका अकेले का नहीं है, सभी का ऐसा है। यदि ऐसे बुरे प्रारब्ध आए तो वो जो इंजन से जुड़ना है ना, वो हमें जुड़ना पड़ेगा। वो रॉकेट का इंजन हमें वहन करना है, निर्दोष बुद्धि का। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूं, इसके लिए एक एग्जाम्पल दूं। शास्त्री जी महाराज ने
एक अपने हरि भक्त को दरवाजा बनाने के लिए बुलाया, तो वो कड़िया भक्त नहीं था। कड़िया ने एक बार दरवाजा बनाया, शास्त्री जी महाराज ने देखा, तोड़ डालो, तो वो भक्त ने बोला तोड़ डालो। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तोड़ने का बोला, तो वो जो कड़िया था वो गुस्सा हो गया कि ये तू क्या कर रहा है, हाँ तेरा जो ये संत है उसकी बुद्धि चसक गई है, तेरी भी चसक गई है क्या, हाँ तू क्यों उसकी सुनता है, तुझे बरोबर लगता है, मैंने एक बार बांधा तो मैं कितनी बार बांधता रहूं। तो वो हरि भक्त ने क्या जवाब दिया, गुरु मेरे हैं, वो तेरे गुरु है नहीं, और तू जो काम करता है उसका पूरा मेहनताना मैं देता हूँ, तो फिर तू अपनी बुद्धि की टांग क्यों उड़ाता है। उन्होंने बोला तोड़ने का, तो मुझे तोड़ने का है, और मैंने कहा तुझे बनाने का है तो तू बना और बिल पेश कर, तेरा कितना हुआ बोल दे। तो शास्त्री जी महाराज ने वो दरवाजा 27 बार तोड़वा के उस व्यक्ति का, उस कड़िए का निर्दोष बुद्धि का भाव कायम किया। एक जीव का उद्धार करने के लिए 27 बार दरवाजा तोड़ा, ताकि उसको शास्त्री जी महाराज का गुण हो। कई बार हमारे जीव के अंदर ऐसे ऐसे मान्यताएं घर कर गई होती है जन्म जन्मांतर से कि मैं जो समझता हूँ वही सही है, और हकीकत में गुणातीत संत पुरुष के साथ में मैं जो समझता हूँ ना वो पूरा गौण करना पड़ेगा। मैं जो समझता हूँ वो पूरा ज्ञान है, वो पहले पकड़ के बैठ जाओ। मैं आज तलक, अभी तलक, इस क्षण तलक जितना भी समझाऊं ना वो सब मेरा अज्ञान है, अभी तो मैंने जाना कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है। शुरुआत मतलब क्या, अभी तो मैंने हृदय में अंदर जाना शुरुआत किया है। जिस दिन मेरे अंदर की गुरु और प्रभु की प्रेरणा मुझे समझ में आएगी, उस दिन मेरी साधना की शुरुआत हुई। वो समझ जाओ तो आपको कितना करना है वो अपने आप समझ में आएगा। इसीलिए कहा मुझे ये ध्यान दिलाया गुरु माई ने उस शिविर में, अभी नहीं तो कभी नहीं, पीछे पड़ो, जो करना है इस जन्म में कर लो। दोबारा ऐसे गुरु, दोबारा ऐसा जन्म और दोबारा ऐसा मातृभूमि मिलने वाला नहीं, दोबारा ऐसी सिस्टम मिलेगी नहीं, दोबारा ऐसा प्रारब्ध तुम्हारा होएगा नहीं। उस प्रारब्ध फल का उपयोग करके इसी जन्म में पार हो जाओ, गुणातीत हो जाओ, सब चोपड़ा खत्म प्रारब्ध का, जन्म मरण का। फिर करना क्या, फिर भले ने वापस भेजे महाराज, भले ने 100 जन्म लिया, गुणातीत हो गए ना, अब क्या, अभी बिंदास। वो जो बिंदास बनने का जो काम है, वो जो कण कण में से आनंद प्रस्फुटित करने का काम है, वो जो काल कर्म माया का क्या बोलते हैं उसका छुंदा बना देने का काम है, को तोड़ फोड़ मरोड़ के ऐसा उठा के फेंक देने का जो काम, वो जो ताकत है वो ताकत आ जाएगी। और सिर्फ उनके संबंध मात्र से आती है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है। उनका संबंध दिव्य माना कि वो ताकत उनकी ताकत मेरी ताकत हो गई, उनको राजी करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया, वो भी मेरी ताकत हो गई। अब उनका जो सामर्थ्य है वो मेरे जीव का सामर्थ्य हो गया, उनका जो बल है वो मेरे जीव का बल हो गया। अब काल कर्म माया प्रारब्ध मेरे ऊपर कार्य कर ही नहीं सकते, वही निर्दोष बुद्धि है। अभी ये सत्संग खत्म हो जाएगा, ये सत्संग खत्म होएगा ना तो मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। और आज मैंने उसका वीडियो डाला है, आज का वीडियो लिंक डाला है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा लंबन से बात करूंगा, लेकिन बाद में सत्संग के बाद तब पता चलेगा कि ये जो हमारा रास्ता बंद हो रहा है उसके पीछे जो उनकी दीर्घ दृष्टि है ना वो काम कर रही है। हम आज से 10 साल के बाद में या 5 साल के बाद में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन वो देख रहे हैं, और इसीलिए हमने एडवेंचर करने से वो रोक रहे हैं कि अभी एडवेंचर मत करो, दुनिया क्या कर रही है वो तो जाने वाली खड्डे में, तुमको खड्डे में नहीं लेके जाने का है तो तुमको बांध के रख देंगे किले के पास में। तुम बचपन में थे वैसे के वैसे आज भी रहोगे, सामने वाला बंगला बनाएगा लेकिन तुम वहां पे वहां रहोगे, क्यों रहोगे वो बाद में बताता हूँ। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, उसका सीधा संबंध 2019 के अंत में वो बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इसीलिए बोला था गुरु माई जी ने, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो जवानी है ना तब जवानी में कर डालो, फिर एक बार बुढ़ापा आएगा या समय का परिवर्तन होएगा
पृथ्वी की धरी बदलेगी ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 5 करोड़ के 5 बंगले भी होंगे ना तो तुम भिखारी होंगे। ऐसा समय आने वाला है, समय ऐसा आने वाला है। इसीलिए बोल दिया कि उसके पीछे मत पड़ो, पढ़ना है तो आत्मा के कल्याण के लिए पढ़ो। कि एक बार आत्मा गुणातीत हो गया, फिर बंगला क्या और महल क्या, फिर गोलोक क्या और ब्रह्मपुरी क्या, सीधा पहुंचोगे अक्षरधाम में। और फिर जन्म भी लोगे तो धुरंधर होगे, अतिरथी महारथी होगे। ऐसा रेंजी पेंजी नहीं होंगे, गोपालानंद स्वामी के जैसे बन जाओगे। काका जी का संकल्प क्या है, पप्पा जी का संकल्प क्या है, भरत भाई वसी भाई का संकल्प क्या है? हमें 5 ऐसे साधु बनाने हैं। कैसे साधु? बोलो, कैसे साधु बनाने हैं? काका जी पापा जी का क्या संकल्प है? इतने सालों से सत्संग कर रहे, काका जी पापा जी का संकल्प क्या है? हमें कैसा बनाना है? गुणातीत बनाना है। पर किसके जैसा बनाना है? भगत जी महाराज जागा स्वामी जैसा बनाना है। और इसीलिए उन्होंने तोला नहीं लिया है। तोला नहीं चाहिए, वो बकरे और घेटे क्या तोला नहीं चाहिए कि एक जाए उसके पीछे 100 चले। ऐसे बुद्धिहीन नहीं चाहिए, विचक्षण बुद्धि वाले चाहिए। सामने कौन है उसको पहचान करने वाली आत्मा चाहिए, और इसीलिए लिमिटेड है। तो अभी जागा जी और भगत जी महाराज जैसे बनाने हैं तो कैसे आत्मा चाहिए? धुरंधर करने वाले नहीं, स्वीकार भाव वाले। महाराज कर रहे हैं, वो हितकारी है, और जो करे वो हमें मंजूर है। वो करने वाले आत्मा यहीं पे होंगे। तो ऐसे 5 भी खड़े हो जाएंगे ना तो वो कहां से कहां पहुंचा देंगे। पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। इसको हिला सकते हैं, ब्रह्मांडों को हिला सकते हैं। ऐसे जागा जी महाराज और भगत जी महाराज के वो उनका लक्ष्य है। तो वो भेड़ बकरियों को जमा करेंगे क्या? भंडारे वाले को जमा करेंगे क्या? फिर ऐसे आप जैसे एकांतिक भक्तों को ही जमा करेंगे ना कि हीरे मोती माणिक जैसे हो आप। आपके अंदर पावर क्या है? वो आपकी चेतना को देख के लिया है ना, ऐसा ही ले लिया है। चना ममरा को लिया है क्या? फिर आपको आपकी महिमा नहीं है। आपके अंदर क्या पावर है आपको मालूम नहीं है। भरत भाई ने 5 साल में कितनी बार बोला 7 तारीख की भजन संध्या में, आपके पास में ऐसा पावर है कि आप पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड लेके उड़ सको। इतना आपके अंदर पावर है। लेकिन आपका आत्यंतिक कल्याण करने के लिए आप गुणातीत हो जाओ, उसके लिए आप सिद्धियों के खाड़े में न चले जाओ, उसके लिए आपको सब कुछ दबा के रखा है। आपका वो पावर जो है ना वो दबा के रखा है पर्पसफुली। क्योंकि गुणातीत नहीं हुए तो लटक गए नरक के द्वार में, चले गए सिद्धियों के अखाड़े में। तो 2 जन्म 4 जन्म सिद्धियां करते बैठोगे, फिर पका लिया आपने नरक। फिर कहां जाओगे? फिर गया अखाड़ा, नरक में गया। इसलिए क्या कहा है, उनका लक्ष्य क्या है? मुझे यदि सिर्फ 5 भी मिल जाए ना तो मुझे क्या करना है? जागा जी भक्त और भगत जी महाराज जैसे प्रखर भक्त अत्यंतिक गुणातीत बनाने। इसीलिए तारदेव में कोई पैर रख सकता है? ऐरा गैरा नतु गिरा। हाँ, तारदेव सभी के लिए 24 घंटा खुला है। 12 बजे जाओ तो भी खोलने वाले हैं। आप पहुंच पाए? क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आपका लक्ष्य उस लक्ष्य के साथ में मैच नहीं होता है। तारदेव कौन पहुंचेगा? जिस आत्मा का लक्ष्य इसी जन्म में मेरा आत्यंतिक कल्याण करके गुणातीत हो जाना है, वो लक्ष्य नहीं है, वो वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो आपका लक्ष्य ही नहीं है तो उधर पहुंचे के करूं क्या? उधर जो टेस्टिंग होएगी ना तो अंदर फटाके फूटेंगे, नाचोगे आप। इतने रोग डालेंगे कि खाना भी निवाला भी खुद के हाथों से नहीं जाएगा। तब भी वो दिव्य लगेंगे, तब भी वो हितकारी लगेंगे, तब भी वो हितकारी लगेंगे ना। इसी जन्म में आपको गुणातीत बना देंगे, इसी जन्म में। फिर सीधा डायरेक्ट एंट्री, जाओ तारदेव में, कोई नहीं रोकेगा। वही आपको लेके जाएंगे कि जाओ आज तारदेव जाओ। तारदेव जाना क्या रेंजी पिंजी आत्मा का काम नहीं है। संडे हो या मंडे वो वाले का काम नहीं है। हाँ, मैं, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा समाज में नाम, मेरे बच्चे, ये सब करने वालों के लिए तारदेव नहीं है। हाँ, अनुग्रह करके लेके जाते हैं, लेकिन आप वहां पे वही चीज को स्पर्श करके वही मांग के आते हो। तो काका जी बोलते हैं ये तो तू वहां से प्रार्थना करता तो भी मैं देख लेता।
इधर से प्रार्थना करता ना तो तब तक तारदेव का 4 दादरा चढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, इधर से ही जानते हैं। तो आपको वहां पे लेके जाके करे क्या? आपका लक्ष्य ही नहीं। उनका लक्ष्य और आपका लक्ष्य मैच होएगा तो ही तो वो रॉकेट बनेगा ना। उनके पास में रॉकेट का इंजन और आपको साइकिल चाहिए, तो कौन सा इंजन फिट करे? कौन सा इंजन फिट करे? वो रॉकेट वाले हैं और तुम साइकिल मांग रहे हो। बोला वो तो धुन 15 मिनट की मिल जाएगी। हाँ? तो हम पहचाने कि हमें कौन मिला है और क्यों मिला है और हमें उसका क्या फायदा ले लेना। उस अनुग्रह को कैसे पहचानना है कि हमारे ऊपर क्या अनुग्रह हुआ है, हम कितने लकी है 1% में, और उस 1% में काका जी पप्पा जी, और उस काका जी पप्पा जी में भरत भाई वसीफ भाई। जब जाओ तब वहां पे हमें साक्षात दर्शन मिलते हैं। अभी कोई दूसरे संघ में जाओ, कोई भी दूसरे संघ में जाओ, हरिप्रसाद स्वामी का दर्शन करना है, चलो मिलेगा, आपको दर्शन मिलेंगे। वहां पे सोखड़ा में होंगे, आश्रम में होंगे, तो भी आपको नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे जब भी चाहो तभी जाओ, सीधे डायरेक्ट भरत भाई के पास में है। कोई रोकने वाला? हरिप्रसाद स्वामी के पास में 50 जन रोकने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? इस जन्म में मुझे जो कुछ कर लेना है ना, वो यहाँ पे उपलब्ध है, वो और किधर नहीं है। मोहन स्वामी को मिलना है, कोई पहुंच सकता है? 1200 टेम्पल है, कितने 1200 टेम्पल, और 1000 के ऊपर साधु की फौज है। मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। हम भरत भाई को मिल सकते हैं क्योंकि हमारे में ये क्वालिफिकेशन है, इसीलिए भरत भाई के पास में, हमारे पास में ये क्वालिफिकेशन है, इसीलिए काका जी के ये भरत भाई वसी भाई के पास में। नहीं तो हम भी वहां पे होते, हम भी जस भाई साहब के पास में गुणातीत ज्योत में होते, हम अक्षर बिहारी स्वामी के पास में होते। हम क्यों यहाँ पे हैं? क्योंकि हम कुछ अलग, हमारा विजन कुछ अलग है, हमारी आत्मा के संकल्प कुछ अलग है। हमने पास्ट लाइफ में क्या संकल्प किए हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम किस हद तक गुजर सकते हैं, वो हम पास्ट में सारी एग्जाम देके आए, हम क्वालिफाई हो चुके हैं। और इसीलिए काका जी ने कहा कि यहाँ पे तो इस्माइलिया कॉलेज है, तूने हमको दिव्य माना, तेरा काम हो गया। क्यों? दिव्य कभी मान सकता है आत्मा, काका जी को दिव्य कभी मान सकता है, भरत भाई वसी भाई को दिव्य कभी मान सकता है। वो ऐसा आत्मा को कैसे हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा ने कभी ना कभी तो ऐसी दिव्य प्रार्थना की थी, उसके लिए आपने बहुत सारे टेस्ट पास किए हैं, आप पास हो चुके हो, इसीलिए यहाँ पे 35% में एडमिशन मिला है। ऐसा नहीं मिला है। ये पीएचडी की पीएचडी है, लेकिन ये बोलते नहीं, ये बोलते नहीं है मुंह से कि हम कौन हैं। बताऊंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, तो अभी सिर्फ स्वीकार कर लेना है। अभी क्या करना है? बुद्धि के अंदर खाली स्वीकार करके उसको ताला मार देना है। क्या ताला मार देना है? जो भी हो रहा है वो मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है, और वो हितकारी है, वो हितकारी है। चाहे मेरा एक टांग चला जाए, चाहे मेरा एक हाथ चला जाए, चाहे मेरी दोनों आंखें चली जाए, तब भी वो हितकारी है। यदि वो मान सकते हो तो इसी जन्म में तुम पार सर्टिफाइड गुणातीत बाय भरत भाई एंड वसी भाई, महाराज स्वयं लेने को आएंगे। फिर बाकी सबको भी महाराज लेने को आते हैं, लेकिन वो टिकते कितने हैं? वापस बैक टू पेवेलियन। और वो सब जो है ना, यहाँ पे वहां पे जो सब है ना दूसरे में, वो सब धीरे धीरे यहाँ आने वाले, क्वालिफाई हो के सब आने वाले समय में वो वहां आने वाले हैं, अगला जन्म लेकर। और इसीलिए ऐसे जागा भगत और भगत जी महाराज जैसे आत्मा यहाँ पे चाहिए कि उनको कौन संभालेगा? वो विजन किसके पास में है? वो ताकत किसके पास में है? हो सकता है अगले जन्म में आप पवई धाम में किचन संभालो, आपको गारंटी है? क्या गारंटी? वो जन्म देने वाले कौन है? भरत भाई। तो ऐसे आत्मा चाहिए ना। यदि मेरे पास में रॉकेट चलाने वाला आता है तो मेरे स्टाफ में भी रॉकेट इंजीनियरिंग सिखाने वाला भी तो कोई प्रोफेसर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, फिर वो साइकिल रिपेयर करने वाला प्रोफेसर चलेगा क्या मेरी दुकान में? नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है ना। बस तो हमें महात्मा में आना,
कि हमें कौन मिला है, हकीकत में जानो हमें कौन मिला है। ऐसे ही ये समन्वय भाई, ये उनका ऐसा ऐसे ही संबंध हो गया, ऐसे ही आ गए, जुड़ गए इस परिवार के साथ में, ऐसे ही आ गए। अरे वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तभी तो आए हैं ना इधर, तभी तो जुड़े हैं ना। वो सब टेस्ट पास कर चुके फिर इधर आए। आपने जो टेस्ट पास नहीं किए ना, वो सारी टेस्ट उन्होंने पास कर दी है, तब आए सीधे डायरेक्ट जोग में। दिनकर भाई की दृष्टि में सीधे आ गए, डायरेक्ट। ये है पावर, ये है पावर पवई धाम से जुड़ने का। तो कभी समय मिलेगा तो वो भी बताऊंगा पवई शब्द क्या है, पवई क्या है। पवई अभी का नहीं है, पवई शाश्वत शब्द है। वो अनंतता से जो आया हुआ सनातन संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ जो शाश्वत शब्द है, वो है पवई। कभी बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा, समय आएगा तो। वो है पवई। योगी जी महाराज की दृष्टि की भूमि है पवई, संकल्प है। योगी जी महाराज का संकल्प की भूमि है पवई। क्यों पवई में ये मंदिर बनाने के लिए योगी जी महाराज ने, काका जी महाराज ने और भरत भाई वसी भाई ने इतना जद्दोजहद किया है, तो उसका पर्पस है। कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है, सामान्य स्थान नहीं है, बहुत पावरफुल स्थान। वो शब्द ही जिस दिन जानोगे ना, वो शब्द ही इतना पावरफुल है, तो आपको लगेगा अरे कहाँ पे आ गए, आप कहाँ पे जुड़े हो, पवई धाम से जुड़े हो। हाँ, वो समढ़ियाला के जो निर्मल स्वामी है, वो खुलेआम बोलते हैं ये पवई अक्षरधाम का मंदिर नहीं है, ये पवई धाम है, धाम। वो कभी बोल सकते हैं, कभी बोल सकते हैं। भरत भाई वसी भाई कहते हैं यहाँ का पत्थर पत्थर बोलेगा, ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है। अभी दिनकर भाई 2 साल पहले बोल के गए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना फोन के अंदर, वो भी यहाँ पे आपको आजीजी करेगा, मुझे ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है। ये बोल के गए दिनकर भाई। आज से 40 साल के बाद में, आज से 40 साल के बाद में ये एंड्रॉइड फोन के अंदर का जो भी सिस्टम होएगा 40 साल बाद, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो बुद्धिशाली चैतन्य है, वो भी बोलेगा हमें ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है। वो बोल के गए। क्यों? ऐसा पवई में क्या पावर है? ऐसा पवई में क्या पावर है? कुछ है तो ही वो चीज है ना। दिनकर भाई बोल के गए, बता के गए। तो पत्थर पत्थर बोलेगा ब्रह्मरूप हो जाओ, ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप होना है। वो पावर फैलेगा, वो पावर है पतित पावनी शक्ति। वहां पे आप गए, वहां पे आपने पैर रख दिया, तो आपका जीव का आत्यंतिक कल्याण हुए बिना वो आपको छोड़ने वाले नहीं, चाहे कितना भी डांस करो। हाँ, काका जी महाराज तो यही तलब कहते हैं कि तुमको पलंग पे लेटा के बहुत ज्यादा अंदर गड़बड़ गड़बड़ चलेगा ना, तो पलंग पे लेटा के भी जबरदस्ती आपको गुणातीत बना के आपको भेजेंगे वहां पे महाराज के पास में। ठोक पीट के हाथ पैर मरोड़ के, बोची बोची मरोड़ के, हाँ, आपको गुणातीत बना के भेजेंगे। स्वामी जी सीधा एयरपोर्ट में बोलते हैं उधर जाओ, भरत भाई वैसे उधर नहीं, अभी उधर जाओ, उधर आत्मा का कल्याण। और अप्रैल मई जून 2 महीने हम मंदिर में, और भरत भाई वैसे के मुंह से नहीं, तू कभी जाएगा? भरत भाई वैसे पे बोल रहे और रुक, तू इधर ही बस जा, इधर ही बस जा। सब हम 2 महीने रहे अप्रैल में, और ये 2 महीने में इतना कुछ सीखने मिला। 2 महीने में आर्षद दृष्टा है ना, वो आर्षद दृष्टा है ना। हरिप्रसाद स्वामी जी आर्षद दृष्टा है ना, जसभाई साहेब आर्षद दृष्टा है ना। क्यों हमारा समैया, काका जी पापा जी शताब्दी का समैया क्यों बड़ौदा में हुआ? क्यों जसभाई साहेब, गुणातीत जोत, वो सारी संस्थाएं क्यों एक जगह पे जमा हुई? क्योंकि भरत भाई वसी भाई को अभी तक किसी ने जाना नहीं है कि वो क्या है, वो क्या तत्व है, वो क्या रॉकेट लेके बैठे है, ऐसे कैसे इंजन है उनके पास में। तो दृष्टि करेंगे तो आपका कल्पांतर का प्रारब्ध कर्म उड़ जाएगा। 1-2 कर्म, उदित कर्म नहीं, संचित कर्म आज के लिए उदित होता है वो नहीं। जो भरत भाई के वाक्य है, आपने एक दिन यहाँ पे सेवा की, 1 कल्प का प्रारब्ध ठुम गया, उड़ गया। 1 दिन में 1 कल्प का पावर उनके पास में है, उड़ाने का सामर्थ्य है।
तो हम हैं जो इस कान से सुने उधर से निकाल दिए। कल्प क्या तो क्या मालूम नहीं। हरिओम तत्सत, भजन करो। खगोल भूगोल किसको पढ़ना है कि एक कल्प माने क्या? एक कल्प माने 4 अबज 32 करोड़ वर्ष का जो आपका प्रारब्ध है वो हवाई में एक दिन में उड़ा सकते हैं भरत भाई। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य। और वो दावा करते हैं कि इधर आप करो, सेवा करो, दिल लगा के, दिव्य मान के, एक दिन में एक कल्प का पावर से आपका उड़ा दूंगा, प्रारब्ध कर्म उड़ा दूंगा। सैटरडे की सभा में बोले भरत भाई, किस दृष्टि से देख रहे हो? सब छोड़ो, कर दूंगा। बोल, तेरे में ताकत है, तुम्हारे में ताकत है, हो सकता है, क्योंकि वो पावर है, ऐसे इंजन है, ऐसी टेक्निक है उनके पास में। बोलेंगे ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो ऐसी हिंट यहाँ पे छोड़ के दी है ना। वही तो अस्खलित मंगल कृपा धारा जब हरिप्रसाद स्वामी के हाथ में गई तो बोला देरी कर दी, पहले निकालनी थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा है, उन्होंने जो पेज खोला, जो इसमें जो टेक्निक निकली ना, वो देख के उनको समझ में आ गया कि ये क्या करने वाले हैं। कार से दस्ता है, एक पेज एक पैराग्राफ पढ़ के उनको पता चल गया कि आपने देरी कर दी। और भरत भाई मुस्कुरा रहे हैं। बोला मेरी देरी करने वाला कौन? तो महाराज की सब लीला चल रही है, सब महाराज की लीला चल रही है। महाराज देख रहे हैं आने वाला समय कैसा है। जब आप उसमें ओतप्रोत हो जाओगे, जब आपका जीवन का एकमात्र लक्ष्य गुणातीत होना हो जाएगा, तो एक दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे होते हुए आप गुणातीत अब भी हो जाओगे, और आगे का जन्म का देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो बताया गया, भरत भाई ने जो वचनामृत में बताया है, महाराज ने बताया है, इसमें बताया है, वो जो चीज भी आपको बताया है, जैसे एपीएसएम का अभी जो ऑडियो क्लिप आया, मैंने वीडियो भेजा, उसमें आया, उसमें बहुत कुछ आया है। उसमें से एक भी पकड़ लिया ना, आपके इंजन में फिट हो गया ना, तो आप तो रॉकेट में उड़ोगे। एक चाबी फिट हो गया ना आपके तंत्र के अंदर, तो रॉकेट के में भी उड़ोगे। फिर कोई आपको पकड़ नहीं सकता है, कोई काल कर्म माया प्रारब्ध आपको पकड़ नहीं सकता है। आप बोलेंगे महाराज अभी मरना नहीं है, अभी और 10 साल जीना है, आपका भजन करना है, तो महाराज भी अटक जाएंगे। ऐसी आपकी ताकत है, ऐसी ताकत आपकी है। महाराज को आदेश दे सकते हैं, महाराज और 10 साल जीना है, भजन धुन करना है मलाट मंडल के लिए। सोचा कैसे मुझे इधर से लेके जाने का? हाँ, आप महाराज को बोल सकते हो। मिला कौन है? भरत भाई मिले हैं। संबंध किसका है? काकाजी महाराज का। बोला सूखे सूखे यहाँ पे मैं भगवान का भजन करूंगी, किसी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। ये ताकत आपके पास में है। यहाँ पे कोई भी हो ना, अरस परस में 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को कुछ बाल भी नहीं बाका होने दूंगी। ये ताकत आपके संकल्प में है, लेकिन किसी ने कभी इस्तेमाल किया? यही नहीं, मालूम ही नहीं कि रॉकेट है। ऐसा ही माना ये साइकिल है, पेडल मारूंगी उतना ही चलेगा। अरे पेडल मारने से नहीं चलेगा, संकल्प से चलेगा। ये संकल्प यहाँ से गया नहीं, धुन किया नहीं, कि वहां से परिणाम आया नहीं। ऐसा पावर है आप में है। हाँ, फिर इसीलिए तो हृदय में उतार रहा हूं कि उतरो। जिस रॉकेट की चाबी जहां पे फिट होती है वो हृदय है, वहां पे वो चाबी लगती है। आपकी इधर चाबी नहीं लगती, वो चाबी इधर लगती है। हाँ, नहीं होते, क्योंकि आपका भजन धुन नहीं है, आपका संबंध नहीं हुआ है गुणातीत सत्पुरुष के, आपका दीक्षा नहीं हुआ है। जब आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ है, वो पावर हाउस से आपका स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। जब आप दीक्षा लेते हो तो अंदर की स्विच ऑन करते हो। अभी आप में ताकत नहीं है कि आपके हृदय की स्विच को ऑन करो। आप कानों से सुन सकते हो, हृदय की स्विच ऑन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो तो जब आप दीक्षा लोगे तब वो हृदय की स्विच ऑन करेंगे ना। तो स्विच ऑन करने का पावर उनके पास में है, वो आपके पास में नहीं है। जब वो करेंगे, जब आप दीक्षा लोगे तो वो काम हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे गुणातीत समाज में एक ही बात है, पहले आप दीक्षा लो, फिर बाकी सब प्रश्न पूछो, सबके जवाब मिलेंगे। पहले जुड़ जाओ, कनेक्शन तो लो,
आप बोलते हो कि इतने सारे बंगले में इतनी सारी जाओ जलने वाली लाइट्स लग रही है और मेरी झुपड़ी में क्यों नहीं हो रही है, एक ट्यूबलाइट भी नहीं हो रही है। आपने कनेक्शन लिया नहीं भाई, कनेक्शन तो ले लो, अर्जी तो करो। कनेक्शन लोगे तो उनके जैसी लाइट आपके घर में भी हो जाएगी, आपकी झुपड़ी में भी हो जाएगी। वो पावर, हाँ, कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन लिया नहीं है, बोले मेरे घर में भी हो जाएगा। बिना कनेक्शन कैसे उनकी जैसी लाइट हो सकती? लाइट हाउस है ना, कनेक्शन तो लेना पड़ेगा। पावर है, पावर से मिलेगा, वो स्विच ऑन करेगा तो ही होएगा ना, तो ही होएगा। और यहाँ पे उनका आप कितना भी संकल्प करो, उनकी मर्जी होएगी वो होएगा। वो आपको टेस्टिंग करेंगे, चारों ओर से टेस्टिंग करेंगे। आपको क्या चाहिए? वड़ा पाव चाहिए? आपको भजन करने के आने के टाइम पे वड़ा पाव चाहिए तो हमारा टेस्टिंग करेंगे कि वड़ा पाव खाने के लिए आता है क्या? हाँ, सत्संग के लिए आता है कि वड़ा पाव के लिए आता है? अभी समझो, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, सिंपल प्रश्न पूछता हूँ। यदि महाराज का ये लेवल रहता कि आप वड़ा पाव खिलाओ और लाइन लग जावे, तो मलाड में कोई बाकी बचता क्या? सीधी बात है। मलाड में वड़ा पाव खाने वाले फ्री में, वो भी फ्री में खाने वाले कितने हैं? कितने मिल जाएंगे? कमी है क्या? फिर वो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया वो? हाँ, तो आप कहाँ हो और वो इंजन कैसे स्टार्ट होता है, उसकी सारी चाबियां उनके पास में है। तो जब वहां पे सरेंडर होगे तभी तो वो सारी चाबियां देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे रुकते हैं। 9:05 हुआ है, यहाँ पे रुकते हैं। तो इसी के साथ में आज का क्रीड़ा प्रथम का 58वां वचनामृत यहाँ पे संपन्न करते हैं। और नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम आगे चलेंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, धाम धामी मुक्तो की जय, मलाड मंडल की जय जय जय। 2 महीने में 10 दिन आ जाएगा तो चलेगा। 12 तारीख को मेरे तरफ से प्रसाद, मेरा 22 को बर्थडे है, 12 तारीख को मैं स्पेशली बना के लाऊं। हम पवई में थे ना अप्रैल 2 महीने, तो ना हम एक दिन आते भी नहीं है। वशी भाई बोलते तुम तीनों का नाश्ता बंद, और अभी वशी भाई ने बोला तो हमने नाश्ता भी किया नहीं। वशी भाई बहुत गुस्से हो गए, तुम इतनी 2 महीने में रहते आरती में नहीं आए एक दिन, तो हम नहीं आए आरती में। तो भरत भाई ने हमको नाश्ता दिया नहीं, पर भरत भाई के मन में इतना खराब लगा। भरत भाई ने मीना बहन को 6 बार फोन किया कि उनको 11:30 बजे खाना चाहिए, और दूसरे दिन हम आरती में पहुंच गए। तो भरत भाई हमको क्या बोलते, नहीं वशी भाई क्या बोलते, मिहिर तू घंटी बजा रहा था, सक्षम आरती कर रहा था, और एक जन शंख बजा रहा था। हमारे तो हक्के पक्के उड़ गए, अरे ये तो सोए थे 9 बजे महापूजा में, इनको कैसे पता चला हमें ये सक्षम आरती कर रहा था, ये घंटी बजा रहे थे। तब हम बोले कि भरत भाई तो मुझे हर सैटरडे बोल, सक्षम तो आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आकर वो सीधा हमें बोल देते हैं। और ये 2 महीने में तो मेरा 25 से सीधा 48,000 सैलरी हो, 2 महीने में सेवा करना। मैं भरत भाई को खुद से बोला कि भरत भाई मैं सेवा दे दूंगा करके, तो भरत भाई बोलते वो मेरे को मत पूछो, दे देना। 2 महीने में इतना चेंज, इम्पॉसिबल। Swami